हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल का पार्ट नंबर 3। ठीक है बच्चों, आज हम पार्ट नंबर 3 में आगे के जो बचे हुए क्वेश्चंस थे वो करने जा रहे हैं। इसके बाद कोई इसका पॉलिनोमियल के तीनों पार्ट कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद इसका कोई भी क्वेश्चन नहीं कराऊंगा मैं। ठीक है बच्चों, क्योंकि ये 15 क्वेश्चन है। इन्हीं 15 क्वेश्चंस में से कोई एक टाइप के या जितने भी टाइप हैं सारे टाइप मैंने एक एक टाइप इसमें कराया हुआ है। आप एक एक टाइप करके देख लेना, सारे क्वेश्चन एक जैसे ही होते हैं। बस आपको क्या है कि मान लीजिए मैंने क्वेश्चन नंबर 1 कराया है, तो आपको 1 के ऊपर जितने भी क्वेश्चन होते हैं उसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन नंबर 2 का एक क्वेश्चन करा दिया है मैंने, एक टाइप करा दिया है, तो आपको इसके बुक में 6 क्वेश्चन दिए हैं, तो 6 में से कम 3 से 4 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए करके देखने हैं। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 1 है आपका वाई स्क्वायर प्लस 3/2 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 3/2। बच्चों यहां पे देखने पे आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ पे क्या है आपका a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पे एक आइडेंटिटी लगेगी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप चाहे तो आइडेंटिटी लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए क्या है बच्चों आपका? ए इज इक्वल टू वाई स्क्वायर और बी इज इक्वल टू 3/2। तो हमारा क्या फॉर्मूला बनेगा? ए का स्क्वायर वाई स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 3/2 का स्क्वायर। ये आपका हो जाएगा स्क्वायर का स्क्वायर 2 2 जा 4, वाई की पावर 4 माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 9 एंड 2 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 4, और ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपका क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 का होल स्क्वायर। बच्चों होता क्या है? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर तो 1/4a का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1/2b का होल स्क्वायर। साथ में हम माइनस लेके चलेंगे यहाँ पे। ठीक है बच्चों, वो बाद में बताऊंगा क्यों लिया है। प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे आपका होता है 2ab प्लस 2ab। ए कितना है आपका? 1/4a और b कितना है आपका? माइनस 1/2b प्लस 2bc। 2 मल्टीप्लाई b कितना है आपका? माइनस 1/2b इंटू c कितना है आपका? 1 और प्लस 2ca। 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई बाई 1/4a। ठीक है, यहां से आपको क्या करना है? 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16 और a का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस। अगर माइनस की पावर इवन हो तो आंसर आपका प्लस नहीं आएगा। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और b का स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है आपका। 2 से आप यहां से ये कैंसिल आउट कर सकते हो, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस। यहाँ पे बचा आपका 1 1 जा 1 और अपॉन में 4 a इंटू बी ए बी माइनस 2 से 2 कैंसिल आउट, ऊपर क्या बचा? 1 1 जा 1 और 1 b और यहाँ पे आपका आ जाएगा 2 2 जा, तो ये आएगा आपका प्लस 1/2 a। कितना आएगा? 1/2 a और ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपका? 64y³ प्लस 343
जेड क्यूब। अब इसमें बच्चों क्या करना है आपको, इसमें फॉर्मूला लगाना है आपको ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। अब सबसे पहले हम इसको किस फॉर्म में लिखेंगे, ये किसका क्यूब होता है 4 का, और ये y का, 4y का क्यूब प्लस ये किसका क्यूब है 7 का, और ये z का, 7z का क्यूब। तो ये हो गया आपका a क्यूब प्लस b क्यूब। a क्यूब प्लस b क्यूब क्या होता है, सबसे पहले a प्लस b, 4y प्लस 7z। बाद में आपका क्या होता है a स्क्वायर, 4y का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 7z का स्क्वायर माइनस ab 4y इंटू 7z। यहाँ पे आपका ये एज इट इज रहेगा 4y प्लस 7z। यहाँ पे आ जाएगा आपका 4 का स्क्वायर 16, y का स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49, z का स्क्वायर z स्क्वायर, और माइनस 4 7 का 28, y इंटू जेड y z। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसको नोट कीजिए। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका 27 x की पावर 3 प्लस y की पावर 3 प्लस z की पावर 3 माइनस 9x y z। अब यहाँ पे फॉर्मूला किस चीज का बना, सबसे पहले ये किसका क्यूब है 3 का, तो 3x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस z का क्यूब माइनस 3abc। 3 इंटू a की जगह 3x, b की जगह पर y और c की जगह पर आपका z। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस a क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों आपका, वो होता है आपका शुरू में क्या आता है a प्लस बी प्लस सी, तो हम क्या लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी। यहाँ पे होता है आपका a स्क्वायर, तो यहाँ पे आएगा आपका 3x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर, फिर आपका आता है माइनस ab कितना होगा 3x इंटू वाई माइनस बी सी, वाई इंटू जेड और माइनस सी ए, जेड इंटू 3x। ये आपका क्या हो जाएगा 3x प्लस वाई प्लस जेड, 3 का स्क्वायर 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3xy माइनस वाई जेड और माइनस 3xz। ठीक है बच्चों, आप इसको यहीं पे आंसर छोड़ सकते हैं, नहीं तो आप क्या करोगे, अगर आप इसकी मल्टीप्लाई इससे करते हो तो आपको बाद में यही जो चीज क्वेश्चन में गिवन है वही चीज प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है आपको, चेक वेदर 2 इज ए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px। अब बच्चों सबसे पहले उसने क्या दिया हुआ है, हमें 2 पॉलिनोमियल दिया हुआ है, वो हमें चेक करना है, 2 0 दिया हुआ है, ये चेक करना है कि 2 इसका क्या जीरो है या नहीं है।
अब जीरो का पता कैसे चेक करेंगे हम? इफ 2 is a zeros of px, मतलब पॉलिनोमियल का अगर ये जीरोज है तो हमारी px की वैल्यू क्या आनी चाहिए बच्चों? तो px जो है वो हो जाएगा हमारा 0। यहाँ पे हमने लिखा 2x² प्लस 4x प्लस 1। अब यहाँ पे x की जगह पे आप क्या रख दो बच्चों? 0। तो पुट x इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पे अगर हम x इक्वल टू 2 रखते हैं तो क्या होगा? 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 प्लस 1, 2 इंटू 4, 2 का स्क्वायर 4 और 4 2 जा 8 प्लस 1, 8 प्लस 8 प्लस 1 कितना है बच्चों? 17, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। अगर 0 के इक्वल नहीं है तो हम लिख सकते हैं 2 is not the zeros of px। ये जब px की वैल्यू कितनी आ जाती है हमारी क्वेश्चन में? 0 आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों, मैंने इसमें 2 क्वेश्चन और ऐड किए हैं अभी, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो है आपका वो तो आपका इसी बेस पे है, क्वेश्चन नंबर 5 के बेस पर ही। लेकिन क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो आपका रिमाइंडर थ्योरम है। रिमाइंडर थ्योरम के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, इसलिए एक क्वेश्चन रिमाइंडर थ्योरम का मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, इसमें फाइंड द रिमाइंडर। रिमाइंडर बताना है व्हेन x³ + 3x² + 3x + 1 इज डिवाइडेड बाय x + 1। आपके उसमें सिलेबस में से डिवीजन मेथड जो है वो कट किया जा चुका है, लेकिन ये जो है हम इसको क्या कर सकते हैं? x + 1। अगर हम इसको, ये इसका एक फैक्टर है या इससे x + 1 से इसको डिवाइड करते हैं तो सबसे पहले हम इसको क्या रखेंगे? 0 के इक्वल रखेंगे। तो यहाँ पे क्या करना होता है? अगर हमें जिस नंबर से डिवाइड करनी होती है तो हम क्या करते हैं? उसको x + 1 इज इक्वल टू लिखना होता है हमें 0, और x इक्वल टू ये +1 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा आपका? -1, और ये वैल्यू वहां पे रख देनी होती है आपको, px में रख देनी होती है, जो कि क्या है आपका? x³ + 3x² + 3x + 1। अब यहाँ पे हमें क्या रखना है? यहाँ पे लिख देता हूं मैं, पुट x इक्वल टू -1। तो -1 का क्यूब प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 और प्लस 1। -1 का क्यूब होता है बच्चों -1, प्लस -1 का स्क्वायर होता है +1, तो 3 इंटू 1 और प्लस माइनस -3 + 1। तो ये आपका आएगा -1 + 3 -3 + 1। 3 से 3 कैंसिल आउट, +1 से -1 कैंसिल आउट, जिसका मतलब क्या आया? 0 आया। अगर यहाँ पे 0 आया हमारा तो इसके बाद हम क्या कह सकते हैं कि इसका रिमाइंडर क्या होगा? 0 होगा। तो रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, ऐसे ही आपको क्या करना है? जितने भी क्वेश्चन अगर यहाँ पे होता है x + 2 = x + 2, तो x + 2 = आपको 0 रखना होता, और x = आ जाता आपका -2, उससे सॉल्व कर लेते हैं। इसके बेस पर आगे जो है 2-3 क्वेश्चन और दिए गए हैं, आप उनको ट्राई करना। अगर किसी बच्चे से ट्राई करने पर भी वो नहीं हो रहे हैं तो मेरे को कमेंट में लिख देना। चेक वेदर, क्वेश्चन नंबर 7 में आपका क्या है? चेक वेदर 7 + 3x इज ए फैक्टर ऑफ दिस। तो मैं आपको पूरा कंप्लीट नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ, आप ये क्वेश्चन करके देखना। ठीक है, इसमें क्या करना है? चेक करना है कि ये जो है इसका एक फैक्टर है या नहीं है। तो सबसे पहले क्या लेना है? अगर ये इसका फैक्टर होगा तो क्या लेना होगा हमें? 7 + 3x = 0 लेना होगा। यहाँ से वैल्यू फाइंड करेंगे हम x की, 3x = -7, तो x इक्वल टू आएगा हमारा -7/3। और ये वाली जो वैल्यू है, ये वैल्यू आपको यहाँ पे पुट कर देनी है। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ पे पुट करते हो, अगर आपका 0 आंसर आता है तो ये आपका फैक्टर है, और अगर 0 आंसर नहीं आता है तो ये आपका फैक्टर नहीं है।
क्लियर है बच्चों? आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।